डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ की इस क्लास में फ्रैक्शन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको हिंदी में भिन्न कहते हैं। भिन्न यह एक ऐसा सवाल है जो छोटे स्तर से लेकर बड़ी बड़ी कक्षाओं के अतिरिक्त वनडे एग्जाम्स वगैरह में आते रहते हैं। तो इस छोटी चीज़ को हम छोटी नहीं कह सकते, छोटा है लेकिन बड़ा है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भिन्नों को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? तो भिन्न अगर हम देखेंगे सामान्यतः रूप से भिन्न दो प्रकार के होते हैं। एक सिंपल फ्रैक्शन, जिसे हम कहते हैं साधारण भिन्न या सरल भिन्न। साधारण भिन्न। और एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न। इन दो भिन्नों को हम जानेंगे। साधारण भिन्न, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो 1/2, 1/3, ये सब साधारण भिन्न के उदाहरण हैं। मिश्र भिन्न देखेंगे 1, 1/2, 2/3, ये मिश्र भिन्न के उदाहरण हैं। अब हम भिन्नों को हल करते हैं तो भिन्न के सवाल किस प्रकार के होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो टॉपिक्स हैं भिन्नों के जोड़, भिन्नों के घटाना, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग। ये 4 प्रकार के सवाल इस भिन्न से आते हैं। इन 4 प्रकार के सवालों को हम यहाँ समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम आज जो है इन 2 टॉपिक पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जोड़। जो भिन्नों का जोड़ होता है वो हम किस प्रकार से हल करते हैं। सबसे पहले सीधे यदि भिन्नों को हमें जोड़ना है, मान लीजिए 2 भिन्नों को हमको जोड़ना है, तो भिन्नों का जोड़ क्या होता है? जैसे 1/2 प्लस 2/3। सबसे पहले तो हम एक सरल भिन्न के बारे में समझेंगे। मान लीजिए ये न लेकर हम अगर कर दें यहाँ पे 1/2 ही कर देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यदि इसको हर और इसका हर सेम है तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसका साधारण सा नियम है। सबसे पहले इसको हम 2 और 2 का एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्त लेते हैं। तो 2 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा और इस 2 से इसको डिवाइड करते हैं। तो 2 एक कम 2 यानी 1 आता है और इसका इसमें मल्टी कर देते हैं। 1 एक कम 1, यहाँ पे धन है धन। फिर इस 2 से इसको डिवाइड करते हैं। 2 एक कम 2 और फिर जो है 1 आया और 1 का इसमें मल्टी कर देते हैं। 1 कम 1। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो 1 धन 1 बराबर 2/2 और इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 एक कम 2 यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। ये इसका साधारण नियम है। फिर जोड़ में और भी प्रकार के भिन्न होते हैं, जैसे 1/2 धन 2/3। अब यहाँ पे हमें देखना ये है कि ये जो भिन्न है इसके हर जो है अलग अलग हैं। इसमें 2 है और इसमें 3 है। सिस्टम वही है, थोड़ा सा इसमें अलग है बस। तो इसमें क्या करते हैं हम 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम बच्चों हमने पिछले क्लास में आपको सिखाया था एलसीएम। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 और 3 का एलसीएम। साधारणतः अगर जिसका एलसीएम, जिसका गुणनखंड नहीं होता, जिन अंकों का गुणनखंड नहीं होता, उसका हम डायरेक्ट मल्टी कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 2 और 3 का गुणा यानी 2 3 6,
2 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 तियां 6 यानी 3 बार आता है। 2 से इसको डिवाइड करेंगे और जो भी आएगा उसका हम ऊपर वाले में गुणा कर देंगे, यानी इसको जो है इससे डिवाइड करेंगे, हर से, पहले वाले भिन्न के हर से इसको डिवाइड करेंगे और जो भी आएगा उसका उसी के अंश में गुणा कर देंगे। फिर इस हर से इसको डिवाइड करेंगे और इसका जो भी आता है, इसको डिवाइड करने पर जो भी आता है उसका उसी के अंश में गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 तियां 6 यानी 3 आया। अगर हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 2 तियां 6, और इस 3 का जब इसमें हम गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, यहाँ पे क्या है धन, तो धन लगाएंगे। इसी प्रकार से इस 3 से हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6 यानी 2 आया, और इस 2 का जब इसमें हम मल्टी करेंगे तो 2 दूनी 4। इस प्रकार से इसको जब हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 घन 4 है तो 4 3 7/6, ये हो गया इसका दूसरा नियम। इसी प्रकार से हम किसी भी भिन्न को जोड़ते हैं, चाहे भिन्नों में कई पार्ट हो जाएं, इसी प्रकार से इसको हल करते हैं। ठीक, अब हम आगे चर्चा करेंगे इसके घटाने के बारे में। इसको घटाते कैसे हैं, भिन्नों का घटाना कैसे किया जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसका घटाना, सर्वप्रथम वही बात है कि जब हर सेम होता है तो सिस्टम वही लागू होता है। जैसे मान लीजिए हमने लिया 1/5 माइनस 2/5। अब क्योंकि यहाँ पे जो इसका हर है इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, इसको क्या करेंगे तो 5 और 5 का एलसीएम लेते हैं हम, तो क्या आता है 5, और जब 5 से 5 को भाग देंगे तो 5 एकम 5, 1 आया, और इस 1 का इसके अंश में गुणा करेंगे। बच्चों मैंने बताया कि जो नीचे वाला हर होता है, हर से इस वाले हर को, यानी ये जो 5 है इसको एलसीएम को हम डिवाइड करते हैं, हर से हम इस एलसीएम को डिवाइड करते हैं, और जो भी आता है डिवाइड करने पर जो आता है उसी का हम उसमें मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 5 एकम 5 यानी 1 आया, और 1 का जब 1 में गुणा कर दिए तो 1 एकम 1, यहाँ पे माइनस है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे। फिर 5 एकम 5 यानी 1 आया, फिर क्या करेंगे 1 दूना 2, इसका इससे डिवाइड किए इसको, और जो आया इसे मल्टी कर दिए, इसको भी इससे इसको डिवाइड किए, जो आया गुणा कर दिए। अब ध्यान देना है कि 1 में से 2 जाता नहीं है, तो क्योंकि जो चिन्ह बड़ा है हम इसमें क्या करते हैं 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 बचेगा, और चिन्ह हमेशा वही लिखा जाता है जो बड़ा हो। तो माइनस वाला चिन्ह बड़ा है यानी 2 वाला चिन्ह बड़ा, तो माइनस वाला चिन्ह इसलिए माइनस यहाँ लिख देंगे, तो -1/5 ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर यदि हम चर्चा करते हैं कि यदि हर इसके अलग अलग हो तब क्या करेंगे, तो इस प्रकार के भिन्नों को हम कैसे हल करते हैं थोड़ा उसको देखेंगे। जैसे 1/5 ऋण 2/15, 1/5 ऋण 2/15। यदि हम इस प्रकार के भिन्नों को हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, तो सिस्टम वही है, 5 और 15 का पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम मैंने आपको पिछली वीडियो मैंने बताया था, आपको सिखाया था, तो अगर जिन्होंने नहीं सीखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा होगा, तो हम एक नया वीडियो बनाएंगे उसके बारे में, बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम इसकी बात कर रहे हैं। तो 5 और 15 का एलसीएम जब हम निकालते हैं तो 15 आता है, और इस 15 को हम पहले इस हर से डिवाइड करेंगे और जो भी आएगा इसमें मल्टी कर देंगे, फिर इस 15 को हम इससे डिवाइड करेंगे और जो भी आएगा इसके अंश में गुणा कर देंगे। तो पहले 15 को हम 5 से काटते हैं, तो 5 तियां 15 यानी 3 आता है, और 3 एकम 3, यहाँ 3 आ गया। फिर 15 को हम इस 15 से डिवाइड करते हैं, तो 15 एकम 15 यानी 1 आया, और 1 दूना 2। अब चिन्ह यहाँ पे वही रहेगा, यानी जो चिन्ह आपका इसमें है वही चिन्ह यहाँ रहेगा। अब 3 में से जब 2 आप निकालते हो तो बचेगा 1, और यहाँ पे आपका नीचे है 15, तो 15, तो आपका आंसर आ गया 1/15। ये तो हो गया घटाना। अब हम बात करते हैं गुणा की, भिन्नों का गुणा कैसे करना। देखो
बच्चों थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखेंगे, लेकिन ये छोटी चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन ये वास्तव में बड़ी परीक्षाओं में भी आते हैं और आपको छोटा छोटा सीख कर ही गणित जो है आगे पढ़ना है। तो हम पहले गुणा के बारे में बात करेंगे, भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है भिन्न 1/2 गुणा 2/4, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट एक नियम है कि हम क्या करते हैं, पहले जो इसका अंश है, तो अंश यानी ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है, आपको पता है। तो अंश और अंश में गुणा हो जाता है, बटा करके फिर हम नीचे हर और हर का गुणा कर देते हैं और वही आपका आंसर हो जाता है। यानी 1 गुणा 2 ये अंश ये अंश बटा 2 गुणा 4 यानी ये हर और ये हर का 2 गुणा 4, इसका गुणा करेंगे तो 1 2 1 कम 2 बटा 4 दूनी 8 आया 2/8। इसको और सरल कर सकते हैं, 2 1 कम 2 और 2 चौको 8, 1/4। इसका आंसर आ गया 1/4। गुणा यही है, भिन्नों का गुणा बहुत ही सरल है, बस सिस्टम यही है और ऐसे ही करना है। अब हम बात करते हैं भिन्नों के भाग के बारे में। भिन्नों का भाग कैसे करना है। भिन्नों का भाग, तो भाग बच्चों हम करेंगे, मान लीजिए दिया है 2/3 भागा 4/5। अब ये भाग का चिन्ह है, यानी भिन्नों, इस भिन्न को हमें भाग, इस भाग को हमको सरल करना है। तो इसको हम कैसे सरल करेंगे, तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि भिन्नों का जो भाग होता है वो कन्वर्ट हो जाता है मल्टी यानी गुणा में। तो सबसे पहले हम करते हैं 2/3 गुणा, ये आपका जो 4/5 है, ये जब ये चेंज होगा तो ये ऊपर चला जाता है और ये चीज नीचे आ जाता है, यानी हो जाएगा आपका 5/4। तो 2/3 और भाग का चिन्ह हटेगा, यहाँ पे गुणे का चिन्ह आ जाएगा और गुणा का चिन्ह आने में ये जो हर होता है वो अंश बन जाता है और अंश वाला हर हो जाता है। अब इसको जैसे आप गुणा करते हो डायरेक्ट वैसे गुणा कर लो, तो पहले अंश अंश का गुणा हो जाता है और हर हर का गुणा, यानी 2 गुणा 5/3 गुणा 4। तो इसमें आंसर आ गया आपका 2 पंचे 10 बटा 3 चौके 12। अब इसको और सरल करेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 छम 12। तो आपका आंसर क्या आ गया 5/6। आगे की वीडियो में हम दूसरे सब्जेक्ट पे, दूसरे विषय पे चर्चा करेंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ओके।